प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय नंबर 1 ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट से आपके 4 नंबर के 4 प्रश्न आएँगे, 1-1 नंबर के। केवल इसमें से 1-1 नंबर के 4 प्रश्न आएँगे। तो इस चैप्टर को तो बढ़िया तरीके से कर लो ताकि आपके 1 नंबर के 4 प्रश्न तो इससे छूटे ना। और बिल्कुल आसान प्रश्न है इसमें। और आपके जो प्रश्न पत्र बनेगा, उसमें 3 जगह से क्वेश्चन आएँगे। पहला क्वेश्चन आएगा आपका जो है मॉडल पेपर्स में से देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। के साथ में आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स जो हुए हैं, उनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसमें से। और तीसरा आपका जो प्रश्न बैंक आप वीडियो देख रहे हैं, इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो 4 नंबर का पहले इकाई से प्रश्न आएगा और सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस डाल दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक के अंदर आप जा करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके सॉल्यूशंस को। ध्यान रखना है आपको 3 चीज़ें बड़ी बारीकी से पढ़ लेना, मॉडल पेपर, दूसरा चीज़ आपको पढ़नी है जो है आपके प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स, और तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है सबसे ज़्यादा, वो है आपका जो है क्वेश्चन बैंक, ठीक है? तो इस तरह से आप तीनों चीज़ों को पढ़ोगे तो आपका जो एग्जाम है बेहतर हो पाएगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है? तो कांच है, ग्लास है। उसके बाद में किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना कैसी होगी? अंतः केंद्रीय घनीय होगी ये। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से सहसंयोजी क्रिस्टल कौन सा है? तो वो हीरा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्तों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति द्वारा जनित दोष कौन सा होता है? तो एफ केंद्र दोष होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिनमें धनायन घनीय संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है, वो हमारा कौन सा क्रिस्टल पदार्थ है? जेड एन एस। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक फलक केंद्रीय केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो है 4 होती है। क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई जो है वो इकाई सेल या यूनिट सेल भी बोलते हैं। शुष्क बर्फ जो है ये क्या है? एक आणविक ठोस है, जो कि क्वेश्चन आ चुका है आपके मॉडल पेपर में या प्री बोर्ड एग्जाम पेपर में मैं करवा चुका हूँ। CaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cs+ आयन का घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या जो होती है, कितनी होती है? वो 8 होती है। और जो 10वां क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोस का घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड रहता है। क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? वो फ्रैंकल दोष कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे किसी तत्वों या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया कहलाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तत्व में जो हमें अशुद्धि की मात्रा मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ये चीज़ आपको बतानी है, तो उसको हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। उसके बाद दूसरा है, खालिस्तान दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे खालिस्तान में भरोगे शॉर्टकी दोष, ठीक है? उसके बाद में NaCl में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या जो हो कितनी होती है? 6 होती है। अगला जो क्वेश्चन है, खालिस्तान दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है, तो कौन सा दोष लिखोगे आप यहाँ पे? फ्रैंकल दोष। उसके बाद में प्लास्टिक, कांच, रबर आदि कौन से ठोस हैं? तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है। कौन से? अक्रिस्टलीय। अच्छा, ब्रोविस के अनुसार खालिस्तान तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं, तो 14 तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं, 14 लिख दोगे यहाँ पे। उसके बाद में शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व खालिस्तान हो जाता है, तो क्रिस्टल घनत्व कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इसमें कम लिखोगे। उसके बाद में किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे को हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं आयनिक त्रिज्या। क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या लिख दोगे। 10वां क्वेश्चन जो है, 9वां क्वेश्चन जो है, कुल खालिस्तान प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, तो यहाँ पे हमारे 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पूछा गया है, ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयव कण रचक कण खालिस्तान होते हैं। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो ये कितने रचक होते, कौन से रचक होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आप क्या लिखोगे? इसका जो आंसर आप लिखोगे 10वें क्वेश्चन का, वो लिख दोगे आप क्या? एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है? तो यानी कि अणु या परमाणु, ठीक है? क्या लिखोगे? परमाणु या अणु। कण जो है परमाणु ऑब्लिक अणु लिखोगे, ठीक है ना? इसके बाद आते हैं सही जोड़ियों को मिलाना है। विद्युत संयोजी क्रिस्टल जो है प्रबल आकर्षण बल दिखाता है, संयोजी क्रिस्टल जो है सहसंयोजिक बंध होता है। उसके बाद में आणविक क्रिस्टल जो है दुर्बल वांडरवाल बल प्रदर्शित करता है, और धात्विक क्रिस्टल जो है धात्विक बंध दिखाता है। उसके बाद में चतुष्फलकीय संरचना जो है जेड एन एस की होती है, अष्टफलक की संरचना जो NaCl की होती है, और घनीय संरचना जो है CsCl की होती है। अगला जो है आपको मैच करना है, हीरा जो है सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है, कांच जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, सिल्वर क्लोराइड जो है फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करता है, पोटेशियम क्लोराइड जो है सॉल्ट की दोष प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना है, फटाफट आपको आंसर्स बताते जा रहा हूँ। सॉरी।
इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक अर्धवाहक और तन्य होते हैं? तो किस प्रकार के चालक हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो क्या नाम लिखोगे आप यहाँ पे? आयनिक ठोस। क्या लिखोगे आप? आयनिक ठोस। उसके बाद में ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई जो है वो क्या है? क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई जो है वो है इकाई सेल, यूनिट सेल। ठीक है, इकाई सेल लिखोगे। क्या लिखोगे? इकाई सेल या यूनिट सेल। उसके बाद में इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र आपको लिखना है। तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एन नोट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान रखोगे ना आप? तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो यानी कि आपको घनत्व पूछा है, सीधा सीधा घनत्व यानी कि डेंसिटी होती है, डेंसिटी हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास हमारा n इंटू एम हो गया, वॉल्यूम हमारा ए क्यू इंटू एन नोट जो अवगार्डो नंबर है आपको सभी को पता होगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना सब कुछ? तो ये आप अपना फॉर्मूला देख ले। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन बराबर संख्या में गायब होना क्या कहलाता है? तो कौन सा दोष कहलाएगा ये? तो ये हमारा कहलाएगा साठ की दोष। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोई आ, आयन विपरीत आवेशित आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वो संख्या क्या कहलाती है? तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या, हिंदी में समन्वय संख्या लिखेंगे। धनायन का अंतरकाशीय रिक्ति में जाना क्या कहलाता है? तो धनायन का अंतरकाशीय रिक्ति में जाना फ्रैंकल दोष कहलाता है। इकाई कोशिका जिसमें एक एक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने तथा एक घन के केंद्र में होता है, तो वो क्या होता है? तो काय केंद्रिक घनीय होता है, काय केंद्रिक घनीय। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होती है। त्रिविम जालक का सरलतम रूप हमें बताना है, तो वो क्या होगा? इकाई सेल। क्या होगा? इकाई सेल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया आपसे इकाई कोशिका यानी क्रिस्टक जालक जिसमें घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक संघटक कण होता है, वो क्या कहलाता है? फलक केंद्रित कहलाता है। क्या कहलाता है? फलक केंद्रित। ठीक है, अब आगे आते हैं हम इसके दूसरे जो ये पार्ट है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इकाई नंबर 2 है इस विलियन चैप्टर को। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे, और 4 जो है अंकों के प्रश्न आपको इस जो है चैप्टर से आपको इन प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनको बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। आपका मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर और क्वेश्चन बैंक, इनको तैयार करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।